कैमरा। आई होप कि सबके ऊपर ठीक से आया है। आचार्य धनेंद्र जी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है। I'll just make him the co-host. Yeah. Yeah. Let me introduce Dhanendra ji myself. One sec. जैसे कि आप जानते हैं सभी कृपया ध्यान दें। मैं अपने जो नए गेस्ट हैं वो हमारे भक्तामर के सेशन में तो हमें ध्यान करा चुके हैं और सबको बहुत ज्यादा ध्यान पसंद आया था, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारे संग वापस अभी 3 दिन की श्रृंखला रखेंगे, ध्यान शिविर रख रहे हैं, अलग अलग तरीके के तीनों दिन ध्यान कराएंगे। आज वो निरालम ध्यान कराएंगे, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में देना चाहूंगी। आचार्य धनेंद्र जी जैन पेशे से तो एक बिजनेसमैन है, परंतु बचपन से गुरुजनों का सानिध्य और आध्यात्मिक वातावरण उन्हें मिला है। घर में ही 5 शिखर का भगवान पारशुनाथ का मंदिर है, वह संतों का आवागमन उनके घर हमेशा रहा है। ध्यान व भक्तामर की लौ 13 वर्षों की ही उम्र से गुरुकुल में उनके मन में जगी। श्री गुरु का सानिध्य व अनंत कृपा से आध्यात्मिक प्रगति करते रहे। श्री गुरु प्रेरणा से व आशीर्वाद योग में आचार्य की डिग्री ली और अब ऊर्जा के प्रयोग अपने 48 मिनट एक अतः मुहूर्त के ध्यान के विभिन्न सेशंस के लिए जाने जाते हैं। ज्योतिष मंत्र वास्तु शास्त्र का ज्ञान होने के साथ साथ लुप्त हो रही विद्या प्रणवाय का अभ्यास और प्रयोग कर रहे हैं व करा रहे हैं। उनके ध्यान की अभिनव प्रयोगीकरण व उसके दैनिक जीवन के उपयोगिता से भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका धनेंद्र जी भाई साहब। हम तो आपको सुन चुके हैं, लेकिन पुनः आपको सुनना चाहेंगे और ध्यान करना चाहेंगे। जो नए हमसे जुड़े हैं प्लीज जुड़े रहें और enjoy the meditation and the moment. You will really love it. Thank you so much for joining us, and thank you Dhanendra bhai sahab for being with us and accepting our invitation. So I would like to focus on Dhanendra bhai sahab. आप स्पॉटलाइट ले भाई साहब, आप हैंडल करें प्लीज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है? बिल्कुल भाई साहब आ रही है। ध्यान की क्या उपयोगिता है? What is the use of meditation in our daily lives? टूफोल्ड इसकी उपयोगिता है। एक तो व्यवहारिक या दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में वी ऑल आर श्रावक, हम सभी कोई बिजनेस में है, कोई प्रोफेशन में है या किसी जॉब में है, उसमें भी ध्यान उपयोगी है। एंड हमारा जो अटमोस्ट गोल है, जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, उसमें भी ध्यान उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि ये ध्यान केवल साधुओं या मुनियों के करने की चीज है, इसकी आवश्यकता सबको है। ध्यान के कई स्वरूप हैं, कई स्टेजेस हैं। कोई आवश्यक नहीं कि हम ध्यान को एकदम उसी स्टेज में ले जाकर के करें जिस स्टेज में करने से लोग डरते हैं कि ध्यान करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझें तो हम अपने एनर्जी वेक्टर्स को चैनलाइज करते हैं। कर्म वरगणाएं जो हमारी हैं, जो इधर उधर बिखरती रहती हैं, उन एनर्जी वेक्टर्स को हम चैनलाइज करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सीखते हैं। और एक बार हमको ये करना आ जाता है तो डे टू डे वर्किंग में जो भी हमारे एनर्जी वेक्टर्स इधर उधर भागते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, या डिसीजन पावर इफेक्ट होती है, वो सारी चीजें ध्यान से अलाइन होती हैं। इसके कई अलग अलग प्रोसेसेस हैं। आप कुछ लोग हाइपर होते हैं, कुछ हाइपो होते हैं, किन्हीं को कोई फिजिकल एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो चूंकि हम एनर्जी पे काम करते हैं, ऊर्जा के सबसे सूक्ष्मतम प्रारूप पे काम करते हैं, हम प्राण ऊर्जा पे काम करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो हम खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। हम पहले उस एनर्जी से अपने आप को हेल्दी करते हैं, और फिर जब वो एनर्जी हमारे पास एम्पल ऑफ एनर्जी हो जाती है तो उसका उपयोग हम किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कर सकते हैं। किसी की हीलिंग देने में कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में यूज कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी है, आप उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना आपको आता है तो आप चाहे हीटर चलाइए, चाहे एसी चलाइए, चाहे पंखा चलाइए, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक एनर्जी है, प्राण ऊर्जा,
जिसको चैनलाइज करने का एक प्रोसेस है। आध्यात्मिक एस्पेक्ट से इसको देखें तो जो जिन दर्शन में, जो अर्हत परंपरा में कर्मों की निर्जरा की बात है, कर्मों के संवर की बात है, कि जो भी कर्म और गणाएं हमारी हैं वो आने से रुके और जो कर्म इकट्ठे हो गए हैं उनका नाश हो। और चूंकि हम सभी गृहस्थ हैं इसलिए पुण्य का वर्धन हो। हमारे लिए जो चीज आज उपयोगी है वो पुण्य है, क्योंकि पुण्य से ही सारे काम होते हैं। ऐसा जैन दर्शन मानता है कि सामाजिक दुनिया में, व्यवहारिक जीवन में आपके सारे काम पुण्य से होते हैं। अगर आपकी सत्ता में पुण्य है तो आपके सारे काम आगे से आगे होते रहेंगे। तो पुण्यवर्धन के लिए भी ध्यान उपयोगी है। ध्यान धारणा भी इसमें समाहित है कि हम धारणा करें, हम अपने सारे एनर्जी को जो इकट्ठा करें, जो सारे सोर्सेज से बाहर निकल रही है उसको हम इकट्ठा करें। जो 10 प्रकार के प्राण बताए शास्त्र में कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो हमेशा रिलीज करती रहती हैं। हमारी जो एनर्जी है वो उधर की ओर जाती रहती है, तो हम उसको वहां से विड्रॉ करें, जिसको प्रत्याहार कहा योग में, कि हम एनर्जी को जो सेंसेस से बाहर जा रही है उधर से विड्रॉ करें। और जिस त्रियोग की बात है कि मन से, वचन से और काया से, हम बोलते हैं मन से, वचन से और काया से, इन तीनों से एनर्जी निकलती है, उसको हम विड्रॉ करें। उस पूरी एनर्जी को हम कैसे इकट्ठा करें, कैसे उसको बढ़ाएं और कैसे उसको यूज करें। तो ये प्रोसेसेस हैं ध्यान के, जिसमें से कई अलग अलग प्रोसेस हैं। 3 दिन में हम लोग 3 प्रकार का या 2 प्रकार का जैसा भी ध्यान होगा करेंगे। सबसे पहला जो ध्यान का अभ्यास करेंगे वो निरालंब ध्यान है। निरालंब शब्द का अर्थ हुआ बिना किसी आलंबन के, विदाउट एनी प्रॉप। क्योंकि बिना किसी भी चीज की हेल्प लिए हम पहले अपने आप में खुद को समेटें। अभी तो सबसे पहले जो उपयोगिता हमारी ये है कि जो एनर्जी बाहर जा रही है वो अंदर की ओर आए। तो उसके लिए हम निरालंब ध्यान का एक अभ्यास करेंगे। क्योंकि शाम का समय है तो उसको करने के बाद बहुत पीस और काम हो जाता है, आदमी बोलने का भी मन नहीं करता। जिन्होंने पहले किया होगा, तो अभी तक तो जो निरालंब ध्यान हम लोगों ने भक्तांबर के साथ किया था वो उसका कुछ पोर्शन था, 20-22 मिनट का था। आज थोड़ा बड़ा फुल उसको पूरा करेंगे। उस एनर्जी को हम पहले चैनलाइज करेंगे, एकत्र करेंगे और फिर अपनी हेल्थ के लिए सबसे पहले अपने औदारिक शरीर पर उसका उपयोग करेंगे। हेल्थ वाइज अगर हमको कहीं एलिमेंट है, हमको कहीं प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो उसको हम ऑटो हीलिंग कैसे करें, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसके लिए हम लोग तैयार हों। सबसे पहले किसी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। ध्यानात्मक आसन का मतलब होता है, सीधी भाषा में जाने, वो आसन जो प्रतिमा जी लगा के बैठती हैं। जनरली या तो खड्गासन में होती हैं या पद्मासन में आपने देखा होगा। बट अदर देन पद्मासन, साउथ में कई मूर्तियां हैं जो सिद्धासन में है, सुखासन में है। पैर एक के ऊपर एक करके बैठे। अगर हमको बैठने में बहुत ज्यादा परेशानी है, तकलीफ है या दिक्कत है, अगर हम ऊपर बैठे हुए हैं तो पैर क्रॉस कर लें। पीछे जो ध्यान के सेशंस हुए हैं उसमें कई लोगों ने अनुभव किया है जो नीचे एकदम भी नहीं बैठ पाते थे। 15-20 दिन के अभ्यास के बाद वो 20-25 मिनट तक आराम से नीचे बैठना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो हम एक बार उसको बैठने का अभ्यास करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें और अपनी लाइट्स कम कर लें, पंखे थोड़े कम कर लें। बिकॉज पंखे के साउंड से और पंखे के वाइब्रेशन से जिस अनहद को पकड़ने की, जिस एनर्जी को हम पकड़ने की बात करते हैं, उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। क्योंकि बहुत फाइन एनर्जी है, उसके जो पैल्पिटेशंस हैं या उसकी जो हीट है वो आपको फील नहीं होगी अगर पंखे बहुत ज्यादा तेजी से चलेंगे या बॉडी पे हवा बहुत ज्यादा तेजी से लगेगी। तो लाइट्स कम कर लीजिए और पंखे थोड़े कम कर लीजिए और प्रेफरेबली आलती पालती मार करके नीचे बैठें। अगर आपको बैठने में ज्यादा दिक्कत है तो आप ऊपर भी बैठ सकते हैं। या जिन लोगों को ये होता है 10-15 मिनट से ज्यादा हम नहीं बैठ सकते, तो वो बेड पे अगर बैठे हैं तो 10-15 मिनट तक तो ऐसे बैठिए। उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो पैर को नीचे लटका लीजिएगा। अभ्यास का है ये बात। आप मुश्किल से 15-20 दिन के अभ्यास के बाद आसन आपको सिद्ध होने लग जाता है। कोई भी योगी का आसन आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लोग आसन में बैठेंगे। पैर क्रॉस होंगे और लेडीज के लिए लेफ्ट पैर ऊपर होगा, राइट पैर नीचे होगा, और जेंट्स के लिए राइट पैर ऊपर होगा और लेफ्ट पैर नीचे होगा। एंड सेम वाइज हाथ भी राइट हैंड ऊपर होगा जेंट्स का और लेडीज का लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। हाथ एक के ऊपर एक होंगे, ऐसे जैसे प्रतिमा जी में होते हैं। मुद्राएं नहीं बनाएंगे। घुटने पे रख के जो मुद्राएं बनाते हैं
ये तत्वों पे काम होता है, हमको तत्वों पे नहीं काम करना, हमको अपनी बॉडी की जो फाइनेस्ट एनर्जी है उस पे काम करना है। हाथ ऐसे रखेंगे और नीचे पैर के ऊपर रखेंगे, उसको ऊपर उठाने से भी कंधे में दर्द हो जाएगा रेगुलर। आप उसको अपने लैप में, गोद में रखें। अगर आप स्टूल पे या चेयर पे बैठे हैं, पैर ज्यादा नीचे लटके हुए हैं, तो लैप में कोई तकिया या कोई पिलो रख लीजिए जिसके ऊपर आपका हाथ कंफर्टेबली रुक जाए। अदरवाइज कंधे में पेन, दर्द होने लग जाएगा लंबा अगर आप ऐसा करेंगे तो। आसन एक बार सही कर लें, आसन में बैठना सही है क्योंकि आपको लंबा बैठना है, कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट बैठना होगा। तो आसन अगर उपयुक्त नहीं होगा तो फिर कहीं भी दर्द होगा तो फिर ध्यान नहीं लगेगा। तो अपने आसन को एक बार व्यवस्थित कर लें। टेक योर ओन टाइम। लेफ्ट लेग ऊपर होगा लेडीज का, जेंट्स का राइट लेग ऊपर होगा। हाथ एक के ऊपर एक रखें, घुटनों पे नहीं रखें। कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। चश्मे उतार लें। खड़े होने के लिए किसी ने पूछा है, खड्गासन में नहीं कर सकते। खड्गासन इज द टफेस्ट आसन। 84 लाख आसन योग में बताए हैं, उसमें कहीं भी खड्गासन नहीं बताया। खड्गासन श्रमण संस्कृति का एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके बारे में कम पता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। आगे जाकर के खड्गासन में भी ध्यान होता है, बट एट द बिगिनिंग अभी खड्गासन में मत करिए। इट विल बी नॉट वाइज, एडवाइजेबल नहीं है कि आप खड्गासन में अभी आसन करें, बैठ के ही करिए। फिर से कहता हूं, स्थिति बनाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। पूरे शरीर को शिथिल और ढीला करें, परंतु वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। मंगल सम्यक दर्शनम मंगल सम्यक ज्ञान मंगल सम्यक आचरण मंगल मोक्ष निदान भव भव हो कल्याण भव से हो भगवान मंगल हो मंगल हो मंगल। रत्नत्रय का आधार लेकर मोक्ष का वर्ण करो, भव से ही भगवान हो जाऊं। इस मार्गणा में, इस परंपरा में हम हैं और इस परंपरा की इस राह को हम अपनाना चाहते हैं। इस शुभ मंगल भावना के साथ हम ये कार्य प्रारंभ करते हैं। पूरे शरीर को शिथिल करेंगे पहले। औदारिक शरीर, ये फिजिकल बॉडी, इसको थोड़ा शिथिल करेंगे ताकि अंदर की जो तेजस शरीर है, जो एस्ट्रल बॉडी है, उस तक हम पहुंच पाए और उन एनर्जी वेक्टर्स को फील कर पाए। शिथिलीकरण की क्रिया प्रारंभ करेंगे।
स्थिति, विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट टो। दाहिने पैर के अंगूठे पे अपने पूरे ध्यान को ले जाइए। मानस क्रिया है, गर्दन और कमर सीधी रखें और अंतर की दृष्टि दाहिने पैर के अंगूठे पे, राइट टो पे डालिए और उसको रिलैक्स करने को कहिए। परसुएड योर राइट टो टू रिलैक्स। उसके एक एक सेल, एक एक स्कंध को बहुत प्रमोद भरी दृष्टि से, बहुत आत्मीयता से रिलैक्स करने को कहिए। किसी से मिलने जाते हैं तो चेहरे पे एक मुस्कान लेके जाते हैं। आज हम अपने शरीर से मिलने जा रहे हैं। मुस्कुराएं और उसको कहें कि वो आराम करे। फ्रॉम द राइट टो टू ऑल द फिंगर्स ऑफ योर राइट लेग। दाहिने पैर की उंगलियों को, एक एक स्कंध को प्रमोद भरी दृष्टि से रिलैक्स करने को कहिए। फ्रॉम द सोल अप टू द हील, पगतनियों से होते हुए एड़ी तक प्रमोद भरा आत्मीय प्रतिवेदन। अपने तनाव को त्यागे। पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह से तनाव विसर्जन की इस क्रिया को आगे बढ़ाते हुए दाहिने पैर की पिंडली, योर काफ एंड द शिन अप टू दी पटेला, अप टू दी नी, घुटने तक आ जाए। पूरे दाहिने पैर को, योर राइट लेग, एक एक मसल को, एक एक सेल को आप ये आश्वस्त करें कि आने वाले 25-30 मिनट तक आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे। दे कैन रिलैक्स। ऊपर बढ़ते हुए हैमस्ट्रिंग, फीमर, जांघों तक, योर राइट थाइज, फ्रॉम द हिप बोन अप टू द लोअर बैक, कमर तक आ जाए। पूरे दाहिने पैर को ढीला कर दीजिए। आश्वस्त कीजिए कि आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे। दे कैन रिलैक्स। योर लेफ्ट टो, बाएं पैर के अंगूठे पे एक प्रमोद भरी दृष्टि बाएं पैर के अंगूठे पे उंगलियों से होते हुए फ्रॉम द सोल अप टू द हील, एड़ी तक पूरे लेफ्ट फीट को तनाव छोड़ने के लिए प्रेरित करें। पिंडलियों तक आ जाए, अप टू द काफ। आपकी एक अंतर्दृष्टि उस जगह पे हलचल कर देगी। आपकी पिंडलियां दिन भर तनावग्रस्त रहती हैं। घुटने तक आए। लेफ्ट नी, जो भी मांसपेशियां, जो भी हड्डियां वहां तनावग्रस्त हों, दुख रही हों, पूरे मनोयोग से उन्हें आराम करने को कहिए। फ्रॉम द हैमस्ट्रिंग टू द लोअर बैक, जांघों से होते हुए कमर तक आ जाइए। पूरी कमर को एक बार सब प्रयास ढीला करें। आपकी पूरी कमर ढीली हो जाए।
टेल बोन पे आइए, उच्छास्ति। टेल बोन से ऊपर चढ़ते हुए वर्टिब्रल कॉलम में धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा, एक एक कशेरु को समझाते हुए, बुझाते हुए ऊपर बढ़ते चले जाइए। पीठ के मध्य भाग पर, सेंटर ऑफ योर बैक, which is called madhya. From mula, from the tailbone to the madhya, extend this process towards your right and towards your left back. कमर की दाहिनी ओर और बाईं ओर एक एक मसल, एक एक सेल को, एक एक स्कंद को ढीला करते चले जाएं। ऊपर चढ़ते हुए गर्दन तक आ जाएं, C1 to C5, सर्वाइकल तक आ जाएं, मन्या तक आ जाएं। एक एक वर्टिब्रा को समझाते हुए पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ढीला करते हुए, एक्सटेंडिंग द प्रोसेस टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, पूरी पीठ को कवर करिए। आपकी पूरी पीठ, योर बैक, ढीली होगी परंतु सीधी होगी। पुनः टेल बोन पे आ जाएं, अगेन टेल बोन पे आए, अंतर्दृष्टि डालें उस पे और थोड़ा सा आगे की ओर आ जाइए, मूलाधार तक आ जाइए, नाभि से 4 अंगुल नीचे एंड आपकी सीट से 2 अंगुल ऊपर। द प्लेस इज कॉल्ड मूलाधार। कुछ क्षण वहां रुकें और प्रमुदित हों। फिर ऊपर की यात्रा पेट के अंदर करेंगे, इनसाइड योर स्टमक, योर लोअर स्टमक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक एक आशय को, एक एक ऑर्गन को ढीला करने के लिए प्रेरित करेंगे। We'll have a clockwise spiral movement within the stomach, covering each and every organ, kidney, uterus, pancreas, clockwise direction में gallbladder, liver, stomach, spleen, duodenum, intestine। एक वृत्ताकार, एक सर्कुलर मूवमेंट लें पूरे पेट में एंड एक एक ऑर्गन को तनाव छोड़ने के लिए कहें। इस चक्कर को पूरा करके नेवल सेंटर पे आ जाइए, नाभि के बीचों बीच नाभि कमल पे स्थित हो जाइए। एक प्रमोद भरी दृष्टि अपने नाभि पर डालें और मुस्कुराइए। नाभि के बीच में स्थित होकर इस रिलैक्सेशन प्रोसेस को पूरे पेट में फैलने दें। पेट की सारी मसल्स को ढीला करें। नाभि कमल से थोड़ा ऊपर चढ़ते हुए, डायफ्राम को पार करते हुए वक्ष स्थल पे आ जाएंगे, हृदय प्रदेश में आ जाएंगे और सेंटर में, मध्य भाग में हृदय कमल पे अपने को स्थित कर लेंगे, जहां पे श्रीवत्स होता है। अपने आप को हृदय कमल पर स्थित करेंगे। हृदय संवेदनाओं का स्थान, सुख दुख का स्थान।
कुछ क्षण वहां रुक करके टुवर्ड्स योर लेफ्ट, जहां पे आपका हार्ट होता है, एक सर्कुलर मूवमेंट आप लेफ्ट साइड में लें। इन द 4 पोर्शंस ऑफ द हार्ट कॉल्ड अलिंद, निलय, अलिंद, निलय, covering all the valves, nodes, veins and arteries, पूरे हृदय प्रदेश में एक सर्कुलर मूवमेंट विद अ परसुएशन टू रिलैक्स। एक एक अवयव को ढीला करते हुए पुनः हृदय के मध्य भाग पे आ जाए। Now towards your right, a circular movement, आपके फेफड़े, फुफ्फुस, एलओआई, एक एक स्कंद को एनर्जाइज करें, रिलैक्स करने को बोलें। आज के संक्रमण काल में दिस एरिया इज वेरी वाइटल। पुनः केंद्र पे आ जाए, हृदय के मध्य भाग पे आ जाए। कुछ क्षण वहां प्रमुदित हो और धीरे से ऊपर बढ़ें, जहां आपकी रिब्स प्रारंभ होती हैं। कुछ क्षण वहां रुकें। थाइमस, टी सेल्स, ऊपर बढ़ते हुए गले पे आ जाएं। विशुद्ध चक्र, जहां से धर्मलेशिया का प्रारंभ होता है, गले पे आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, फूड पाइप, एयर पाइप, एपिग्लोटिस, स्वर यंत्र, गले के पूरे संजाल को ढीला करें। गले से पीछे गर्दन पे चले जाए। योर नेक, अकड़ी ही रहती है गर्दन, अंतर्दृष्टि से ढीला करें उसको। समझाएं। योर राइट शोल्डर, गर्दन से दाहिने कंधे की ओर आए। एक एक मसल को, अपनी राइट शोल्डर की एक एक मसल को ढीला कर दीजिए। अप टू द एल्बो, कोहनी तक, अप टू द रिस्ट एंड अप टू द फिंगर टिप्स। पूरे दाहिने हाथ को, पूरे राइट हैंड को ढीला कर दें। पुनः गर्दन पे आ जाए, मन्या पे आ जाए। Now towards your left, left shoulder, up to the wrist, up to the fingertips. दोनों हाथों को ढीला कर दें। माइंड योर पॉस्चर, कमर और गर्दन सीधी होगी परंतु ढीली होगी। अगेन गर्दन पे आ जाए। अब शरीर के शीतलीकरण के साथ ऊपर बढ़ेंगे, गर्दन से पीछे की ओर चढ़ते हुए मेधा तक, पाश्चात्य मस्तिष्क, बैक ऑफ योर स्कल, जहां पर चोटी बांधते हैं, उस स्थान तक आ जाए। एक सर्कुलर मूवमेंट पीछे की ओर, जैसे आभामंडल होता है, कान के पीछे से होते हुए एक एक सेल को ढीला करते हुए क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट लेकर फिर सेंटर पे आ जाए। वहां से फिर ऊपर बढ़ेंगे एट द टॉप ऑफ द स्कल, सहस्रार पे, एट द टॉप,
एंड रिलैक्स। कुछ क्षण सहस्रार पे रुकेंगे। प्रमुदित होंगे। पूरी चैतन्यता, पूरे मनोयोग से वहां हो रही गतिविधि को देखेंगे और फिर एक क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट पूरे स्कल में लेंगे। एक एक स्कंद, एक एक सेल को रिजेनरेट करते हुए स्पाइरली क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सेंटर से बाहर की ओर जाते हुए पेरिफेरी तक और बाहर से फिर पुनः सेंटर तक आएंगे। सहस्रार। सहस्रार। पूरे स्कल को कवर करते हुए सहस्रार से अब चेहरे की ओर आएंगे। आपके भाल, योर फोरहेड, ईच एंड एवरी मसल ओवर देयर। माथे पे त्योरियां चढ़ी रहती हैं, ढीला करें। इंक्रीज एंड इंप्रूव योर फेस वैल्यू। फोरहेड की एक एक मसल को परसुएट करें कि वो अपने आप को ढीला करें। अप टू द आईब्रोज, अप टू द आईज। अक्षिगोलक, आंख के चारों ओर की मसल्स कंटिन्यूअस टेंशन में रहती हैं। एक प्रमोद भरी दृष्टि डालें और अपने आप ढीली हो जाएंगी। चेहरे से उतरते हुए, नाक के बगल से होते हुए अप टू द लिप्स, चारों ओर, मुख के अंदर, टीथ, गम्स एंड द टंग। पूरे मुख को ढीला कर दीजिए एंड द मसल्स सराउंडिंग योर लिप्स अप टू द ईयर, फ्रॉम द चीक्स। पूरे चेहरे को, मांसपेशियों का यही तनाव झुर्रियों का कारण है। चेहरे को ढीला करें और पुनः सहस्रार पे चले जाएं एट द टॉप। सहस्रार। ऑलमोस्ट यू हैव कवर्ड योर होल बॉडी। सहस्रार पे चले जाएं और पुनः एक अवलोकन पूरे शरीर का और इंस्पेक्शन ऑफ योर बॉडी। किसी कोने में कहीं कोई तनाव रह गया हो। द पोर्शंस आर गर्दन, कमर और पिंडली, योर नेक, योर बैक और द काफ मसल और एनीवेयर इन योर स्टमक और द फेस। अपने स्तर पे एक रीइंस्पेक्शन कर लें। कहीं पर भी कोई तनाव रह गया हो तो उसको बड़ी आत्मीयता से, आपका शरीर है, आपकी बात अवश्य मानेगा। पूरे शरीर को शिथिल करने के बाद सहस्रार पे अनहद से जुड़ने का प्रयास करें। कोई स्पंदन, कोई आवाज जो ओमनी प्रेजेंट हो, जो कभी कभी सुनाई देती हो, जिसका आभास आपको होता हो। सहस्रार पे एक प्रमोद भरी दृष्टि, चेहरा मुस्कान से भरा हुआ, क्योंकि आपने अनावश्यक तनाव को छोड़ा है आज, जो वर्षों से आपके शरीर पे आपके साथ रहता था, जिस परिग्रह की आपको आवश्यकता भी नहीं थी। एक प्रमोद भरी दृष्टि सहस्रार पे और अनहद से जुड़ने का एक प्रयत्न। दैट हमिंग साउंड विच वॉज देयर, जो शायद इस नीरव शांति में आपको अनुभव में आए,
पूरे उत्साह और मनोयोग से सहस्रार से जुड़िए और अगले चरण के लिए समुद्यत हो। प्रेजेंट योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट स्टेप। फिजिकल बॉडी के सारे स्पंदनों को आपने डाउन किया है। नेक्स्ट इज अ फ्री फॉल। अब पूरी समग्रता से अपने पूरे अस्तित्व को नीचे की ओर जाने दें, एज इफ यू आर ड्राउनिंग इन अ ओशन, इन अ डीप ओशन, विदाउट एनी बॉन्ड्स, विदाउट एनी फियर। आप नीचे की ओर जा रहे हैं, एज इफ यू आर गोइंग इन अ डीप वेल। किसी गहरे समुद्र में जा रहे हैं आप। जाते चले जाइए, जाते चले जाइए। कमर और गर्दन सीधी रखें और पूरी प्रसन्नता से अपने आप को ढीला छोड़ दें कि आप नीचे की ओर जाने लग जाएं। जाते चले जाइए, एज इफ यू आर गोइंग डाउन एंड डाउन इन अ वेरी डीप ओशन। निर्बाध, अनियंत्रित, निर्भय नीचे की ओर जाते चले जाइए और अपने नाभि कमल पे स्थित हो जाइए। प्लेस योरसेल्फ एट योर नेवल सेंटर। अपने आप को अपनी नाभि कमल पे स्थित कर लें। आपका पूरा अस्तित्व आपके नाभि कमल पर स्थित है। पुनः एक प्रयास। विल ट्राई वंस अगेन टू गो डीपर। कुछ परतें अगर बाकी रह गई हों तो पुनः एक प्रयास करें अंदर जाने का। आप अपने ही अंदर जा रहे हैं। एक प्रयास और करें और गहरे उतरने का, और पुनः नाभि के मध्य में, नाभि कमल के अंदर अपने आप को स्थित कर लें। नाभि कमल के अंदर अपने आप को स्थित कर लें, लाइक an unborn child in the womb। गर्भस्थ शिशु की भांति अपने आप को, अपने पूरे अस्तित्व को अपने नाभि पर समेट लें। आपके पूरे शरीर में कोई हलन चलन नहीं हो रहा, नो एक्टिविटी, केवल सांसों का आना और जाना, उसका स्पंदन नाभि पर, एंड दैट इज ऑल। केवल आवश्यकता अनुसार हल्की सी सांस आपकी नाभि पर आ रही है और जा रही है। पूरे शरीर में किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं है। योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स आर एट मिनिमम। विचारों का आवागमन भी बहुत मंद हो गया है, न के बराबर है। आपका पूरा अस्तित्व केवल आपकी नाभि पर सिमट के आ गया है और श्वासों का हल्का स्पंदन आवश्यकता अनुसार नाभि पर पूरे शरीर को सप्रयास शिथिल और शांत कर लें। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु मुस्कुराता है, मुस्कुराइए, प्रमुदित हो। जहां से आपकी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई थी, आप पुनः उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां न कोई विचार है, न कोई स्पंदन है, न कोई हलन चलन है। नाभि कमल। उस गहरे निर्वात में अनहत की अनुभूति, अहम इन साउंड, दैट ओमनीप्रेजेंट साउंड। आपका नाभि कमल और आप। कोई विचार नहीं, कोई हलन चलन नहीं। उस वैक्यूम में, उस गहरे निर्वात में परम शांति को प्राप्त आपका अस्तित्व कितने उलझनों और झंझावातों से दिन भर निकल के आया हुआ आपका चेतन अपनी अनुभूति करने अपने उद्गम स्थल पे, नाभि कमल पे
आवश्यकता न हो तो श्वासें न लें। बीच बीच में ऐसा लगे कि श्वास की जरूरत नहीं है, आवश्यकता अनुसार बहुत ही धीरे और हल्का सांस नाभि तक आए, नाभि को स्पंदित करता हुआ जाए। माइंड योर पॉस्चर, गर्दन और कमर सीधी रखें। पूरे अस्तित्व को नाभि पे समेटते हुए नाभि से थोड़ा ऊपर बढ़े, हृदय कमल तक आ जाए। नाभि से धीरे से उठते हुए हृदय कमल तक आ जाए। कुछ ऊष्मा, सम हीट ओवर देयर, या कुछ पैल्पिटेशंस हृदय के मध्य भाग पे, हृदय कमल पे। श्वासों का आवागमन अब हृदय से और नाभि के बीच में होगा, परंतु उतना ही मंद, वेरी स्लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। चार कषायों का स्थान, हृदय, हृदय कमल। असीम करुणा का स्थान, हृदय कमल। पदस्थ ध्यान हेतु हृदय कमल। अब अपने आप को समेटते हुए, हृदय से समेटते हुए प्राण ऊर्जा से जुड़ने हेतु नासाग्र दृष्टि हो जाए। नाक के टिप पर, अग्र भाग पर अपने आप को स्थित करें। अपनी नाक की अग्र भाग पे अपने आप को स्थित करें। एंड जस्ट बी अ स्पेक्टेटर। नाक के नथुने के नीचे के भाग से हल्का ठंडा सांस गले से होता हुआ हृदय कमल तक, हृदय तक, हृदय के आकुंचन विस्तार तक और स्यात नाभि तक ज्ञाता और दृष्टा भाव से बहुत धीरे से जा रही, अंदर जा रही उस वस्तु को देखें जो नाक के नथुने के नीचे के भाग से जा रही है, गले से होते हुए हृदय कमल तक, हृदय तक या नाभि तक जा रही है। कोई प्रयास मत करें, जितना मंद हो सकता है उतना मंद इस क्रिया को होने दें और केवल उसको देखें, उसका अनुभव करें। नासाग्र के अग्रभाग पे स्थित होके कई बार ऐसा लगे कि सांस नहीं आ रही है, परंतु कुछ आ रहा है। वो ठंडी सी चीज जो गले से होते हुए हृदय तक आ रही है और हृदय के आकुंचन और विस्तार से नाभि तक प्रसारित हो रही है, रेडिएट हो रही है। बहुत हल्के से नाक से आती हुई चीज गले से होते हुए हृदय तक और नाभि तक उस प्राण ऊर्जा का अनुभव करें, प्रज्ञापूर्वक करें और प्रमोद के साथ करें। बिना प्रज्ञा और प्रमोद के प्राण का प्रद्योत संभव नहीं। प्रज्ञा मतलब कॉन्शियसली, प्रमोद का मतलब मुस्कुराते हुए, इन अ वेलकमिंग जेस्चर, बिकॉज दैट इज द डिविनिटी विच इज कमिंग इन। पूरे मनोयोग से उसको करें और अब नासाग्र से धीरे से अपने आप को सहस्रार पे ले जाकर स्थित कर दें। सहस्रार, और द फाइनल स्टेप सहस्रार। सहस्रार पे दृष्टिपात करते ही, प्रमुदित होते ही वो ऊर्जा आपके पीछे पीछे सहस्रार तक आएगी। नाक के नथुने से आने वाली वो ऊर्जा आपके पीछे पीछे सहस्रार तक जाएगी। आप बस सहस्रार के मध्य भाग पर अपने आप को स्थित रखें और प्रमुदित रखें। एट द टॉप ऑफ योर स्कल, शरीर के शिखर पे अपने आप को केंद्रित रखें।
और पूरे उत्साह से आने वाली उस ऊर्जा को गुणानुगुणित होने दें। If you want, you can have a circular movement. उस ऊर्जा के साथ सुप्त पड़े मस्तिष्क के कोशों को, each and every sect and cells of your brain, आप उसको एक्टिवेट करें। एक सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज, स्पाइरली, with the energy which is coming to your सहस्रार। एक सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज पूरे सहस्रार का एक चक्कर लगाएं और पुनः उसके केंद्र पर स्थापित हो जाएं, इन द सेंटर। प्रक्षेपण करेंगे। अगला चरण, नेक्स्ट स्टेप, उस पूरी ऊर्जा को, अपने आप को पूरा सहस्रार पर समेटते हुए उस पूरी ऊर्जा को प्रक्षेपित करेंगे। यू विल थ्रो दैट एनर्जी इनटू द पार्ट ऑफ योर बॉडी जहां पर आपको कोई बीमारी या कोई रुग्णता नजर आती है। इट मे बी योर थायराइड, योर पैंक्रियाज, योर नीज, योर किडनीज, योर हार्ट। जिस भी अंग में आपको कोई बीमारी, कोई हीनता, कोई कमी नजर आती हो, सहस्रार से अपनी उस ऊर्जा को पूरे मनोयोग से उस अंग तक ले जाइए। उस अंग को उस ऊर्जा से ओतप्रोत कीजिए। आपकी अपनी प्राण ऊर्जा से आप अपने औदारिक शरीर के किसी भी हीन अंग की चिकित्सा कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपको लगता हो, थायराइड, हार्ट, नीज और किडनीज, योर ओवरीज, जहां कहीं भी जिस भी अंग पे आप ले जाना चाहें, पूरे मनोयोग से उस ऊर्जा का बार बार प्रक्षेपण कीजिए। सहस्रार से उस अंग की ओर देखिए और उस अंग पे उस ऊर्जा को ले जाइए। बार बार इस प्रक्षेपण को करें। उस अंग को उस प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत करें जिससे वो एक्टिवेट हो, उस पर जमा हुआ कोई भी कार्बन हटे। इस पूरी क्रिया को करने के बाद आज्ञा चक्र पे आ जाएं। दोनों भौं के बीच से ऊपर का स्थान, जो थर्ड आई, आज्ञा चक्र। इस पूरी ऊर्जा की क्रिया को करने के बाद अपने आप को आज्ञा चक्र पे स्थित कर लें। कमर और गर्दन को सीधी रखें। इस पूरे अभिधान को पूर्ण करने के बाद मुस्कुराएं। आज्ञा चक्र, नमन, कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे टू द डिविनिटी। नमः शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन, नमन गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुत संग, सदा रहो जयवंत, सदा रहो जयवंत, अक्षय अमित अनंत, मंगल हो। नीचे की ओर झुकेंगे। अपने आप को नीचे की ओर झुकाएंगे, जितना झुका सकते हैं। समर्पित कर देंगे अपने आप को। मंगल हो। पूरा ब्लड सर्कुलेशन सर में आने देंगे।
मंगल हो। पूर्ण समर्पण, कृतज्ञता के भाव, अपने अस्तित्व को विलीन कर दें उस परम सत्ता के प्रति, अपने आप को समर्पित कर दें। उठते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए नाभि से, हृदय से, आज्ञा से ऊपर तक चढ़ेंगे। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सर के ऊपर से पूरे कानों के पीछे से होते हुए चेहरे तक आएंगे। सबका मंगल हो। पूरी बॉडी की प्रेक्षा करेंगे। सब सुखी हो, पेट से होते हुए पीछे तक। सर्वत्र शांति हो, घुटनों तक शांति हो, शांति हो। सिद्धि साधे सतामस्तु, प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मलेंगे और पूरे चेहरे की और आंखों की प्रेक्षा करेंगे। जो ऊर्जा हाथों में आ गई है उस ऊर्जा को सारे चेहरे पे, आंखों में, सारी इंद्रियों को संतर्पित करेंगे उससे। हम लोगों ने शुद्ध परमात्मा को, गुरु को, जननी को, जनक को, माता को, पिता को, धर्म को, संघ को, श्रुत को, संत को, सबको नमन किया, सबके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव व्यक्त किए। और बाद में जो मंगल भावना भाई, शरीर में पांचों तत्वों का स्थान है, पांचों प्रकार के जीव जो होते हैं उन सब के प्रति हमने मंगल भावना भाई। आंखों में अग्नि है, पैरों में पृथ्वी तत्व है, इसलिए हमने अपने हाथ से उस ऊर्जा को शरीर के व्याप्त सारे तत्वों तक, सारे जीवों के मंगल की कामना करी। जो हमारे धर्म का मूल है, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बैठने का भी उतना अभ्यास नहीं होने के कारण थोड़ी व्याकुलता होने लगती है, पर अगर आप इसको नित्य करते हैं तो आपको बैठने का एक अभ्यास हो जाता है, जिसके बाद आपको इसकी अनुभूति और आनंद आने लगेगा, शांति का अनुभव होने लगेगा। और रात को अगर आप इसको थोड़ा सा भी करके अभ्यास ये करते हैं तो नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि आपके सारे विचार शांत हो जाते हैं निरालंब ध्यान के करने से। अब इसके विषय में कोई बात पूछनी हो किसी को तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर ध्यान भाई साहब, मैं तो पहले कर चुकी हूँ, बहुत आनंद आया। शरीर बहुत, मतलब आप जब बोलते हैं ना मूवमेंट, तो मूवमेंट, शरीर मूव ही नहीं करता है, मतलब एक्चुअली इतना सेंसलेस हो जाता है कि एफर्ट लेना पड़ता है कोई हिस्से को मूव करने के लिए। जी, अभ्यास का है ये विषय, थोड़ा अभ्यास जब तक होगा नहीं बैठने का तब तक नहीं होगा। नहीं, बैठने की बात नहीं है, लेकिन जैसे हाथ वाथ ऐसे जैसे जम जाते हैं, मतलब जब मेडिटेशन में आप बोल रहे हो तो ऐसा लगता है कि कोई हिस्सा हिलाना ही नहीं, अपने को ऐसे ही बैठना है जैसे आपको अपना शरीर है, आपको अपने शरीर में अनुभव होने लग जाएंगे कि ये जो ऊर्जा 24 घंटे शरीर में जाती है वो अंदर की ओर आने लगती है। तो प्रत्याहार इसी को कहते हैं कि जो सेंसेस में एनर्जी जा रही है वो सारी आपके अंदर आने लगती है, तो एनर्जी से आप थोड़ा एनरिच हो जाते हैं। ब्यूटीफुल मेडिटेशन है सब। I'm sure everyone must have experienced the same feeling which I have. If anyone wants to ask anything, and please raise hands. किसी को अगर इस मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ पूछना हो, मीना सोगानी, मीना आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? नहीं, बाय मिस्टेक हो गया। ओके, इट्स बाय मिस्टेक, सॉरी। थैंक्स तो बोल दो भाई सबको।
हिंदी Thank के you. कुछ शब्द समझ में नहीं आए। Thank you. No, but it's a very nice feeling. Already messaged in the chat box. I'm sorry. Already messaged immediately. Thank you. Thank you, Bhaiya. There is a Thank you. message by Sangeeta Gothi ji that at some time I didn't understand Hindi. If possible, try telling in English. तो कौन सा शब्द आपको नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आई ट्राइड कि मैं बोथ द लैंग्वेजेस यूज करूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूं, बट कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो संगीता जी आप कुछ पूछना चाहती हैं तो मैं आपको अनम्यूट करूं? I'll just unmute her. सहस्रार पूछा क्या किसी ने? सहस्रार का मतलब होता है टॉप ऑफ योर स्कल, दिस पोर्शन इज सहस्रार। संगीता गोटी जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, आई थिंक। ठीक है, मैं सपना जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे? सपना जी अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। आपकी जो ये जब आप करवाते हो ध्यान, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हमें इसका ऑडियो भी मिल सकता है? जब आप नहीं हो तो हमारे पास समय तो हम अपने आप करें आपका ऑडियो लगा करके। ये आपका लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, मेरे समझ से तो ऑडियो आपके पास आ ही गया होगा यूट्यूब पे। यू कैन गो टू दैट। आपके साथ हमें टाइम पर बंधना पड़ता है, तो यूट्यूब का तो मुझे नहीं पता। मतलब आपके साथ आपके टाइम पर हमें फ्री होना पड़ता है, कई बार हम नहीं होते हैं उस वक्त फ्री, तो जैसे कि बात आपका आपकी ठीक है, अभी तक तो उसका प्रोविजन नहीं है, करेंगे, ऑडियो भी रिलीज कर देंगे उसका। साइट अभी बन रही है, इनफैक्ट अभी साइट बनी नहीं है। भाई साहब ये अभी वैसे देखेंगे तो हमारे चैनल पे ये रिकॉर्डेड है, तो जी। किसी को अगर करना हो तो आप YouTube के हमारे चैनल पे जाएंगे, दिगंबर जैन महिला मंडल, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा आपको ऑडियो। नहीं, ये निरालंब ध्यान तो वैसे भी मंजू जी की क्लास में सभी लाइव पे आता है, संगम पे भी आता है, आपके में भी आता है, सिद्धार्थन पे भी आता है, तो 15-20 क्लासेस तो लाइव चली नहीं है मेरी समझ से इसकी। हाँ तो सबके YouTube चैनल्स पे है, सबका फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है। कविता जी अजमेरा आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? मुझे भी मेडिटेशन ही चाहिए था, वही ऑडियो चाहिए था, सेम क्वेश्चन। जय जिनेंद्र। देखिए एक बात बताऊं आपको, ऑडियो मुझसे 99% लोग ऑडियो ही मांगते हैं। ये निरालंब ध्यान है, इसको बिना किसी आलंबन के करें। ऑडियो भी एक आलंबन है, आप इसको अपने हिसाब से, आपको एक मोटा मोटा पता चल गया क्या करना है। हर व्यक्ति का अलग अनुभव होता है कि किस चक्र पे कितना टाइम उसको लगेगा। किसी को रिलैक्सेशन में पैरों में ज्यादा समय लगता है, किसी को गर्दन पे लगता है, तो मैं तो एक जनरलाइज कराता हूं। तो बेहतर यह है कि आप अपने हिसाब से इसको डिराइव करें। रेगुलर क्लासेस में 5-7 बार कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा प्रोसेस क्या है। अगर आप अपने हिसाब से करेंगे तो ज्यादा तेजी से आप इसको सीख पाएंगे। ऑडियो में आप बंद के रह जाएंगे फिर। हमारे जो ग्रुप से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मैं जो है भाई साहब का एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड करा दूंगी, तो उनके काफी कंटिन्यूस ध्यान होते रहते हैं, तो आप लोग वो उसका आनंद ले सकते हैं। तो भाई साहब आपका जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं आपको भेज दूंगा। हाँ तो मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगी, तो जिन्हें भी काफी लोग हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं और जो नए हमसे जुड़े हैं वो प्लीज वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनके काफी सेशंस होते रहते हैं, शिविर लगते रहते हैं, तो आप उनको ज्वाइन उसका लाभ ले सकते हैं। गैलेक्सी टैब ए मीना मेहता, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, आपको कुछ पूछना है, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी धन्यवाद, बहुत बहुत मुन्ना, बहुत सुंदर आपने कराया, लेकिन ये करते वक्त हमें थोड़ा सा जर्क आते हैं, उसको कैसे शरीर पीछे की तरफ जाता है, उसका कारण? डर लगता है, इनिशियली इसमें डर लगता है और जर्क आते हैं, शरीर पीछे की तरफ धक्का, शरीर को पीछे से जर्क लग रहा हो पीछे से। आवाज आपकी नहीं आ रही, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? वो बोल रहे हैं उन्होंने मेडिटेशन के दौरान जर्क्स लगते हैं, जर्की फीलिंग आता है, जर्क लगता है ना उनको। हाँ। ये इनिशियली 5-7-10 दिन का होता है। किसी को पसीना बहुत आता है, किसी को जर्क आता है, पैरों में दर्द होगा, किसी को डर लगता है, भय भी लगता है, बट दीज आर टीथिंग प्रॉब्लम्स। 5-7-10 दिन आप रेगुलर अगर इसको करेंगे तो ये चीजें ठीक हो जाती है। मतलब बॉडीली तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पसीने आए बहुत सारे लोगों को, बहुत दिन तक पसीने आए, लेकिन उसके बाद फिर किसी का टेलबोन का दर्द था, किसी का घुटने का दर्द था, कुछ लोग बैठ नहीं पाते थे, वो सब धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है।
क्योंकि आप पहली बार करें, आप पहली बार कोई एक्सरसाइज भी अगर आप करते हैं, आप जिम भी जाते हैं, तो 2 दिन तो पूरा शरीर दर्द करता है, करने का मन भी नहीं करता। नहीं, आपका ध्यान पहले भी किया है। रेगुलर करें आप इसको नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो नहीं आएगा। थैंक यू सर। बेसिकली 21 दिन का थ्रेशोल्ड है, 21 दिन तक अगर आप लगातार करते हैं तो उसके बाद आपका सेट हो जाता है। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू। आईपैड के नाम से हैंड रेज किए, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हाँ जी बोलिए। हाय, मैं रितु हूँ और आपका ध्यान मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा and I went deep into it, but I still feel very heavy on my head here. I can't see you. I'll spotlight her. I'm here. Okay. हाँ जी, ये रही। मेरे ध्यान में I went deep into your dhyan and it was wonderful, very nice feeling, and I experienced every part of my body, but I feel very heavy on my head still now. रीजन बीइंग कि आप जब करते हैं तो आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। आप थोड़ा सा इसमें बीच में ध्यान दीजिएगा कि आपका पोस्चर चेंज नहीं हो। मैंने 2-3 बार बीच में बोला भी कि माइंड योर पोस्चर। होता क्या है, मैंने देखा कई लोगों की गर्दन ऐसे है, ऐसे आपको पता नहीं चलता। तो अगर वो पोस्चर ज्यादा टेढ़ा होगा तो फिर वो हैवीनेस आ जाती है। तो थोड़ा पोस्चर पे ध्यान देना पड़ेगा इनिशियली। अच्छा, उसी के कारण सर में उससे होता है। पोस्चर अगर आपका चेंज हो जाएगा तो फिर वो, जैसे आपको पता नहीं गर्दन आपकी टेढ़ी है, चूंकि आप ध्यान में है, चूंकि बॉडी के सेंसेस कम हो जाते हैं, तो इसलिए बॉडी को सीधा रखना होता है उस समय। But it was a beautiful experience. I really enjoyed it. और मालूम ही नहीं पड़ा इतना समय लग गया। हाँ, 45 मिनट से, आई थिंक 45 से 50 मिनट लगे थे वैसा, बट एहसास ही नहीं हुआ कि इतना समय हम ध्यान में बैठे रहे बिना हिले डुले। एग्जैक्टली। और नहीं तो इधर दुखता है, उधर दुखता है, everywhere it's hurting, but you didn't feel anything. It was a beautiful experience. Thank you so much. Yes, and please and thank you नीलिमा जी। मैं अमेरिका से बोल रही हूँ, अटलांटा, and I join every session what Nilima ji is arranging, and I really appreciate. Thank you so much. Thank you so much. It's such a pleasure to know that सात समंदर पार से हमें कोई ज्वाइन कर रहा है टाइम गैप। नहीं, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स भी ज्वाइन करती हैं, but I don't know if they are watching you or not, but they have also joined in because I am enjoying every session of yours. Thank you so much. Whatever you think. Thank you so much. I appreciate that. I appreciate your compliment, and I'm honored. And please be connected and please keep joining every day. And please लोगों को बताएं, अभी ये 3 दिन का जो ध्यान अपना शिविर होने वाला है, it is amazing. Experience the feeling and yes, please call your friends. मैं तो जो जोड़े हैं सबको बोलूंगी, 2 दिन हमारे संग धनेंद्र जी है, प्लीज आप कनेक्ट करें लोगों को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। Definitely. Thank you, Dharendra ji. Very nice experience. Thank you. Your name, iPad लिखा है आपने? I will write my name. Yes, please. Thank you so much. Okay. Thank you. धर्मेंद्र जी। हाँ जी, बताएं। धन्यवाद आपका, आपने इतना सुंदर ध्यान कराया। आत्मिक सुख की प्राप्ति किस तरह हो सकती है, वह मार्ग आपने निरालंब ध्यान के माध्यम से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक भजन